छत्तीसगढ़ महिला सुपरवाइजर भर्ती परीक्षा 2021 छत्तीसगढ़ और भारत का सामान्य ज्ञान। इस टॉपिक से जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेंगे इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, इंद्रावती नदी किस पर्वत से निकलती है? इंद्रावती नदी किस पर्वत से निकलती है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, महेंद्रगिरी पर्वत से। इंद्रावती नदी महेंद्रगिरी पर्वत से निकलती है और छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा और सबसे चौड़ा जलप्रपात इंद्रावती नदी पर ही है, बस्तर जिले में। और इंद्रावती उड़ीसा के कालाहंडी से निकलती है। ऑप्शन डी में जो सिहावा पर्वत दिया है, यह महानदी का उद्गम स्थल है। धमतरी जिले से यह निकलती है। अक्ति का त्यौहार किस माह में मनाया जाता है? तो अक्ति का त्यौहार ऑप्शन बी, बैसाख माह में मनाया जाता है। हाल ही में जो फॉरेस्ट का एग्जाम हुआ था उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था, तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए। भिलाई स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? तो भिलाई स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा बी, सोवियत संघ रूस की सहायता से। यह देखिए दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित किया गया था सन 1955 में। और बाल्को प्लांट है वह हंगरी की सहायता से स्थापित किया गया था 1973 में। छत्तीसगढ़ के निर्माण के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो छत्तीसगढ़ के निर्माण के समय भारत के राष्ट्रपति थे ऑप्शन ए, के.आर. नारायण। अगला प्रश्न है, सरबपुरी राजवंश के किस शासक ने स्वर्ण के सिक्के चलवाए? तो सरबपुरी राजवंश के किस शासक ने स्वर्ण के सिक्के चलवाए? इसका आंसर हो जाएगा डी, प्रसन्न मात्र। तो प्रसन्न मात्र ने स्वर्ण के सिक्के चलवाए और इन्होंने अपने नाम से एक प्रसन्न मात्र नगर की स्थापना भी की थी, तो इतना जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के समय रायपुर के डिप्टी कमिश्नर कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कैप्टन इलियट। कैप्टन इलियट जो 1857 के समय रायपुर के डिप्टी कमिश्नर रहे। अगला है, 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में नगरीय जनसंख्या कितनी थी? तो 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ में नगरीय जनसंख्या, सही आंसर हो जाएगा सी, 23.24%। तो 23.24% नगरीय जनसंख्या रही 2011 के अनुसार। निम्न में से कौन सी भारत की मिट्टी की समस्या है? तो मिट्टी की समस्या क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, उपरोक्त सभी। भूमि का अपर्दन, क्षारीय भूमि और बंजर भूमि, ये तीनों मिट्टी की समस्या है भारत में। किस हिमालय चोटी को सागरमाथा कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, माउंट एवरेस्ट। तो माउंट एवरेस्ट की हिमालय चोटी को सागरमाथा कहा जाता है और सागरमाथा नेपाल में कहा जाता है क्योंकि माउंट एवरेस्ट जो है नेपाल में स्थित है और नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागरमाथा कहा जाता है। नंदा देवी की चोटी है, नंदा देवी चोटी है, इसका आंसर हो जाएगा बी, कुमायूं हिमालय का भाग। कुमायूं हिमालय का भाग नंदा देवी की चोटी है। निम्नलिखित में से कौन सी जगह भारत की नोटों की छपाई नहीं होती है? तो भारत में जो नोटों की छपाई किस जगह नहीं होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, झांसी। नासिक, मैसूर और सालबोनी में नोटों की छपाई होती है और झांसी में नहीं होती है। अगला प्रश्न है, कृषि आयकर राजस्व किस सरकार को प्राप्त होता है? जो कृषि से आयकर प्राप्त होता है वह किस सरकार को प्राप्त होता है? राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को, राज्य और केंद्र दोनों को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राज्य सरकार को। तो कृषि से जो आयकर प्राप्त होता है वह राज्य सरकार एकत्र करती है। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया है? तो किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर होगा सी, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। दल विदल
दल बदल निरोधक कानून किस संविधान संशोधन विधेयक से संबंधित है? तो दल बदल कानून किससे संबंधित है? आंसर हो जाएगा बी 52वां संविधान संशोधन में दल बदल निरोधक कानून है। बैलाडीला से प्राप्त होने वाला लौह अयस्क किस बंदरगाह से निर्यात किया जाता है? तो बैलाडीला से प्राप्त होने वाला लौह अयस्क ऑप्शन ए विशाखापट्टनम को निर्यात किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का प्राचीनतम विशाल उद्योग कौन सा है? तो भारत का प्राचीनतम विशाल उद्योग है डी सूती वस्त्र उद्योग। तो सूती वस्त्र उद्योग भारत का विशाल प्राचीनतम उद्योग है। अगला है, भारत में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या है? तो भारत में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन नहरें हैं। तो नहरों के द्वारा सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। विश्व में सेल फोन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो मोबाइल फोन जो होता है उसका सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? ऑप्शन ए चीन, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, छत्तीसगढ़ में वर्ष 16 से 17 के दौरान विद्युत का सबसे अधिक उत्पादन किस क्षेत्र में हुआ? 16-17 में विद्युत का सबसे अधिक उत्पादन किस क्षेत्र में हुआ? आंसर ए हो जाएगा तापीय ऊर्जा, इसका सही आंसर हो जाएगा। किस त्योहार में छत्तीसगढ़ के किसान अपने कृषि औजारों की पूजा करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हरेली त्योहार में ही कृषि औजारों की पूजा करते हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और तक शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं